अब जो असम और वेस्ट बंगाल है, अब वहां पर मूवमेंट्स चल पड़ी हैं कि इसको ग्रेटर या फिर यूनाइटेड बंगाल बनाया जाए। ठीक है, और ये मूवमेंट्स बड़ी देर से चली हैं। अब इनके ऊपर एक जो है वो तेजी, एक कैटलिस्ट का किरदार मोदी की गलती से हो गया कि मोदी ने ऐसी बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से यहां पर जो ये काम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेश के साथ आपको पता है कि कुछ स्टेट्स हैं जो जिस तरह वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, ये मिलना चाहती हैं बांग्लादेश के साथ। मैं नहीं कह रहा, ये भाई जो स्टैट्स हैं, ग्राउंड रियलिटी है, उसके ऊपर बात की जा रही है। एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं और जिनका नाम नजमुल हसन बाजवा है, उनकी एक रिपोर्ट है। हम वो रिपोर्ट देखेंगे, वो मैप के जरिए बता रहे हैं। वो मैप के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरह से जनाब कि वहाँ पर एक मूवमेंट चल रही है, एक तहरीक चल रही है कि वो एक यूनाइटेड बंगाल चाहते हैं, वो एक ग्रेटर बांग्लादेश चाहते हैं। इजराइल सोच रहा है ना, ग्रेटर इजराइल। इस तरह वो बांग्लादेश नहीं कह रहा कि मैं बनना चाहता हूं, बल्कि उनके साथ जो स्टेट्स हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और असम, वो रियासतें, वो स्टेट्स चाहती हैं कि हम जनाब बांग्लादेश के साथ मिले, यूनाइटेड बंगाल बने, ग्रेटर बांग्लादेश बने। लेकिन इसके ऊपर मजीद वो क्या कह रहे हैं, यानी जो नजमुल हसन बाजवा हैं, वो बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े फेमस यूट्यूबर भी हैं पाकिस्तान के। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और मैप के जरिए आपको बताएंगे कहाँ वो निशानदेही भी करेंगे आपको। मैं कहता हूँ पहले मुर्तजा वीडियो देख। जी, वीडियो देख लेते हैं पहले, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, बहुत ही अहम ये वीडियो है, बहुत ही अहम वीडियो। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। बढ़ते हैं जी, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, ये सुन के कि बांग्लादेश जैसा एक छोटा मुल्क इंडिया जैसे एक माइटी और सुपर पावर बनने के ख्वाहिशमंद जैसे मुल्क से पंगा ले सकता है और उसकी 3 रियासतों पर कब्जा करने का सोच सकता है, बंदे को हंसी आती है और ये सोचता है कि यार ये कैसे मुमकिन है। और यकीनी तौर पे वो लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं इंडिया से और जो मुझे इंडिया से देखते हैं, शायद वो ये सोचकर या ये पढ़कर थोड़ा हंसे भी हों कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि बांग्लादेश एक छोटा सा मुल्क होने के साथ इंडिया जैसे बड़े मुल्क से पंगा ले और इसकी 3 रियासतों को तोड़ने की बात करे। आप ये सुनिएगा, यहां पर 2 रियासतें बड़ी ही खतरे में हैं जिनके ऊपर असल बंगाली कब्जे का खतरा है। कैसे वो बताता हूं, पहले इन रियासतों के बारे में देखिए। एक है ये नीचे वेस्ट बंगाल, दूसरी ऊपर चले जाएं तो ये आती है आसाम। तीसरी रियासत भी जिसको खतरा है वो है ये नीचे, उसका नाम है त्रिपुरा। यानी कि ये 3 रियासतें ऐसी हैं जो कि सबसे ज्यादा खतरे में हैं। कैसे, वो आप दुनिया। असल में ये जो वेस्ट बंगाल है और आसाम है, ये हिस्टोरिकली, और ये जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश का हिस्सा हुआ करती थी। यहां पर जो ज्यादातर जो लोग जो हैं वो बंगाली लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये मैटर नहीं करता। असल में इन्हें कहा जाता है कि ये पूरे का पूरा बंगाल है। यानी कि ये आसाम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये किसी जमाने में पूरा एक इसे बंगाल कहा जाता था और इसके ऊपर जो है वो नवाब जो है वो राज किया करता था। अब एक और तस्वीर आप देखिएगा, अब जो आसाम और वेस्ट बंगाल है, अब वहां पर मूवमेंट्स चल पड़ी हैं कि इसको ग्रेटर या फिर यूनाइटेड बंगाल बनाया जाए। ठीक है, और ये मूवमेंट्स बड़ी देर से चली हैं। अब इनके ऊपर एक जो है वो तेजी, एक कैटलिस्ट का किरदार मोदी की गलती से हो गया कि मोदी ने ऐसी बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से यहां पर जो ये काम शुरू हो गया है। बताता हूं कैसे। तो वेस्ट बंगाल में अभी भी और आसाम में बड़ी तादाद में मुस्लिम हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो 2.5 करोड़ मुसलमान यहां पर रहते हैं। मजे की बात यह है कि इन इलाकों में, वेस्ट बंगाल में और आसाम में
दोनों के जो हिंदू हैं वो भी ग्रेटर बांग्लादेश या यूनाइटेड बांग्लादेश की बात करते हैं। मैं आपको ग्रेटर बांग्लादेश या यूनाइटेड बांग्लादेश का ये मैप दिखा देता हूं। ये सारा मैप जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश या यूनाइटेड बांग्लादेश का है। इसे ये कहा जाता है कि यूनाइटेड बांग्लादेश है, और इसके लिए बंगाली बड़ी देर से जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं। दो इस पूरे प्लान को, इस यूनाइटेड बांग्लादेश के प्लान को बांग्लादेश बजाते खुद उनकी गवर्नमेंट मानती नहीं है, लेकिन यहां के जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, यहां के जो लोग हैं, वो हमेशा यूनाइटेड बांग्लादेश की बात करते हैं। और जो असम और वेस्ट बंगाल में जो लोग हैं वो भी ग्रेटर बांग्लादेश और यूनाइटेड बांग्लादेश की हमेशा से बात करते आए हैं। और यहां पर हुआ क्या जिससे ये मूवमेंट हो गई तेज, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आपको याद होगा एक एक्ट लेके आया था मोदी, उसका नाम था एनआरसी एक्ट। एनआरसी एक्ट के तहत जो 40 लाख लोग थे उन्हें यहां से उनकी शहरियत को खारिज कर दिया गया था। उन्हें कहा गया था जी आप शहरी नहीं है। तो उसमें से जो बड़ी तादाद थी वो बंगालियों की थी। इसी वजह से आज बांग्लादेश जो है वो करीब हो गया, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए चाइना के करीब हो गया और ये पाकिस्तान के करीब हो गया। इसी एनआरसी एक्ट के तहत ये 40 लाख लोग जो है वो यहां पर थे। अब इंडिया के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि असल में बांग्लादेश यही छोटा मुल्क जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये बांग्लादेश क्या चाहता है, ये वो चाहता है इस बांग्लादेश लेकिन आप बिल्कुल साथ है। तो ये चाहता है कि वो ये कहते हैं बांग्लादेशी यहां पे लोग आते हैं, ठीक है, और बांग्लादेश अपने लोगों को यहां पे बेचता है। और क्या होता है, वो ये चाहते हैं कि ये जो असम और वेस्ट बंगाल के कुछ बड़े इलाके हैं इसे ग्रेटर बांग्लादेश में शामिल कर लिया जाए, इसे ग्रेटर बांग्लादेश बना दिया जाए। इंडिया के बहुत सारे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, इसी खतरे को भांपते हुए मोदी ने ये एनआरसी एक्ट लेके आया था, लेकिन ये उल्टी चाल काम कर गई मोदी के खिलाफ। और फिर इसके बाद वो सीएए एक्ट लेके आया जिसमें उसने कहा जी मुसलमानों के अलावा जितनी जो है वो मिनॉरिटीज हैं हम उन्हें शहरियत देने के लिए तैयार हैं। तो इट ऑल हैपेंड। तो व्यूअर्स आपने देखा कि किस तरह से बताया जा रहा है मोदी की चाल जो नाकाम हुई। बिल्कुल। एनआरसी और सीए जो एक्ट है वो उनको उलट पड़ गए, यानी कहा गया कि जो बंगाली बोलने वाले उनकी शहरियत खत्म कर दी गई और मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। ये देखें ना, इस तरह के जो काले कानून जिसको हम कहते हैं वो उन्होंने पास किए, जो उनके खिलाफ हुए। लोगों में एक जुनून वो जज्बात उभरे उनके, और उन्होंने कहा कि हम क्यों ना अलग हो जाएं, हम क्यों ना यूनाइटेड बंगाल की तरफ जाएं। मूवमेंट बनी ना, सारी चीजें उन्होंने एक मैं कहता हूं मैप के जरिए बताई हैं इन्होंने। जब आपको एक जगह पे आपकी कंट्री में ही आपको वो अहमियत नहीं दी जा रही जिसके आप हामिल हैं, जिसको आप डिजर्व करते हैं, वो आपको नहीं मिल रही, तो आप जाहिर है कि किसी और तरफ आप मूवमेंट करेंगे, किसी और तरफ रुख करेंगे। वही वेस्ट बंगाल देख लें, आसाम देख लें, त्रिपुरा देख लें, वो दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। तो बांग्लादेश की तरफ उन्हें बांग्लादेश नहीं कह रहा कि आप हमारी तरफ आएं, वो लोग खुद कह रहे हैं कि हम यूनाइटेड बंगाल बनाना चाहते हैं, एक ग्रेटर बंगाल बनाना चाहते हैं। और ये उनकी बात मैं कहता हूँ सही है। उन्हें वैसे ग्रेटर बंगाल क्या बनेगा, वो तो ग्रेटर बांग्लादेश ही बन जाएगा। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। वो जब उनके साथ आके मिल जाएंगे, इल्हाक एक ही हो जाएगा तो भाई वो तो फिर बांग्लादेश तो छा जाएगा। पहले ही उनकी जुबान एक, तहजीब एक, सकाफत एक, सब कुछ एक है, तो वो एक मिलजुल के रह सकते हैं। मैं समझ यार वो तो फिर बांग्लादेश बहुत बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे हो सकता है, ऐसे मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से ये काम हो रहे हैं। खैर व्यूअर्स, आपने इस वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लिया करें सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें। वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और अली को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।